नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत मंगल बाजार रोड पर, और हमारे साथ मौजूद हैं देवली विधानसभा 47 में बहुत सालों पहले विजय जोली जी हैं। ये वरिष्ठ नेता बीजेपी की तरफ से और पूर्व विधायक हैं, आप सभी को पता है। और एक सवाल इन दिनों, बहुत बड़ा सवाल के घेरे में आज मैं विजय जोली जी को कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो कि जनता डिमांड कर रही थी, और जनता का ही सवाल है क्योंकि ये कार्यरत रह चुके हैं। और इन दिनों जैसे आप जानते हैं कि प्रकाश जारवाल जो कि मौजूदा एमएलए हैं, काफ़ी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी और वो कर भी रहे थे, मगर मामला जो भी है उसके ऊपर मैं प्रकाश अभी नहीं डालूंगा। बहरहाल आपको पता है और जानकारी के लिए हम भी बताते हैं कि इन दिनों वो किसी केस के मामले में वो तिहाड़ जेल में है, और कहीं ना कहीं कानून और कटकना, पुलिस रिमांड, तमाम सारे प्रावधान के अंतर्गत वो जांच के विषय में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि कोरोना संकट काल के दौरान यहाँ पर तमाम सारे जो राशन किट और केजरीवाल सरकार के माध्यम से जो सुविधा मुहैया कराया जा रहा है, उसको किसी भी प्रकार से धरातल पर जनता के पास किसी भी प्रकार से पहुंचाया जाए और उसको सुचारू रूप से आवंटन कैसे किया जाए, वो यहाँ पर सवाल बना हुआ है। और विजय जोली जी को हम पूछेंगे कि क्या जोली जी आप ये बताएं, जरा जनता को गाइड करें कि अगर इस तरीके से कोई मौजूदा एमएलए, सिटिंग एमएलए अगर फंसता है या वो अनुपस्थित रहता है ऑन बिहाफ ऑफ एमएलए, कौन वो दायित्व को करता है और किस तरीके से निर्वाह किया जाता है? देखिए, देवली आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल हत्या और भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने उनको 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और आज देवली की जनता अपने आप को हैरान और परेशान मानकर चल रही है। दिल्ली सरकार को जो राशन की किट गरीब जनता को, और विशेष तौर से जो बहुत बड़ी संख्या में जो गरीब लोग देवली विधानसभा में और विशेष तौर से एक बहुत बड़े हिस्से संगम विहार में रहते हैं, जो मेहनतकश हैं, उनको वो नहीं मिल रही है। और उन लोगों को भी जिनके पास राशन किट के रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट भी हैं, उनको भी राशन की किट नहीं मिल रही है। विधायक तिहाड़ जेल में बंद है और उन्होंने अपने एब्सेंस के अंदर किसी की जिम्मेदारी उनको लगानी चाहिए थी, या तो वो अपने किसी डुप्लीकेट की जिम्मेदारी लगाते, या अपने किसी सहयोगी और साथी की जिम्मेदारी लगाते, या वो अपने नीचे के जो सरकारी अधिकारी हैं, जो डीसी हैं, जो एसडीएम हैं, या जो डीएम हैं, उनसे बात करके कि मैं प्रकाश जारवाल कोर्ट के द्वारा तिहाड़ जेल में भेज दिया गया हूं, मैं बाहर निकलने के बाद कोर्ट में अपना केस और अपनी निष्पक्षता से अपने केस को लड़ूंगा। लेकिन जब तक मैं जेल से बाहर नहीं आई, तब तक मेरी जनता को हैरान या परेशान नहीं हो। मेरी ये आपसे प्रार्थना है कि मेरी एब्सेंस के अंदर मेरे दायित्वों का, मेरी जो पावर है, जो एक विधायक होने के बाद जो दिल्ली विधानसभा में एक शपथ लेकर जो एक विधायक के पेन में साइन करने की पावर रहती है, फंड्स को, सरकारी फंड्स को रिलीज करने की पावर रहती है, सरकार के जो दिल्ली सरकार जो पैसा, अनुदान, सहायता, सूखा राशन, सूखे राशन की किट्स, उसके कूपन जो भी वो देती है, वो एमपी को नहीं देती, वो निगम पार्षद को नहीं देती, वो मेरे जैसे पूर्व विधायक को नहीं देती, जो उसका उस क्षेत्र से चुना हुआ विधायक होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, और जो अब हाल ही फिलहाल में आम आदमी पार्टी का है, उसको ही वो अधिकार मिलते हैं। लेकिन जब वो अधिकारों का
सदुपयोग नहीं कर सकता है इन परिस्थितियों के नाते, तो मेरी अपेक्षा ये थी कि वो अपने संबंधित अधिकारियों को अपने अधिकारों को ट्रांसफर करते और तब सबको टाटा कर कर, प्रणाम कर कर, नमस्कार कर कर तिहाड़ जेल में 14 दिन आराम से काल कोठरी में बैठते, जो उन्होंने नहीं किया। इसलिए आज भी देवली की जनता अपने आप को अनाथ मानकर चल रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण राशन का ही नहीं है, मंगल बाजार पर आप मेरे ऑफिस के बाहर जाकर देखिए, जो काम 21 महीने में मंगल बाजार पर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा सीवर की लाइन पड़नी थी, 7 की नालियां पड़नी थी, उन नालियों में गंदा पानी भरा हुआ है और उस गंदे पानी में गंदगी भरी हुई है। एक तरफ तो हम कोरोना वायरस से परेशान हैं और दूसरी तरफ उन नालियों में भिन भिनाते कीड़ों मक्खियों से परेशान है। कभी भी महामारी संगम बिहार की गरीब जनता को हो सकती है। यहाँ पर हमारे सवाल का 2 तरीके से इन्होंने जवाब दिया। जवाब तो नहीं दिया है, वो पुनः सवाल में ही परिवर्तन हुआ है। सवाल यहाँ पर ये उठ के फिर दोबारा से आता है कि यहाँ पर जोली जी जो आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक संदेह की घेरे में रख रहे हैं प्रकाश जारवाल को, कि क्या आप इस तरीके से जो फेस कर रहे थे, आपको पता थी कि मैं इस तरीके से जांच का विषय में मैं आने वाले दिनों में कुछ 14 दिन 15 दिन महीना दिन इस तरीके से मैं अनुपस्थित रहूंगा। तो यहाँ पर जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यरत आप सहयोगी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो भी हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा और जानकारी भी जुटाना चाहूँगा। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करें और चैनल के माध्यम से छोटा सा टाइम मांगूंगा, जरा आप बता दें कि कौन इस संकट की घड़ी में, कोरोना संकट काल के दौरान देवली विधानसभा की जनता की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है और ये किटों को, चाहे जितनी भी सारी सुविधा असुविधा अनुदान, ये किसके माध्यम से कराया जा रहा है और आने वाले दिनों में किस प्रकार से इसको किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। ये सवाल के ऊपर आपसे अनुरोध है कि हमें जरूर एक बार कांटेक्ट करेंगे, हम एक बार जनता से रूबरू कराएंगे इस सवाल और जवाब के साथ। और दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, मंगल बाजार रोड की बात कही है, मैं एक लाइव रिपोर्ट में इस रिपोर्ट के बाद जरूर एक दूसरी रिपोर्ट के माध्यम से आपको जमीनी हकीकत और ग्राउंड में जाकर इस सच्चाई के साथ रूबरू अवश्य कराऊंगा। थोड़े से ऊपर आते हैं, मैं संविधान की तरफ थोड़ा सा जाऊंगा। सर, अगर ये चलिए एक प्रकाश जारवाल की बात नहीं है, एक महज एक विधानसभा की बात नहीं है, अगर मैं कानूनी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो लिखे हैं संविधान को, क्या उस संविधान में ऐसा कुछ प्रावधान है या इस तरीके से कुछ कानून या नियम है कि अगर सिटिंग विधायक के साथ ऐसा कुछ होता है तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट, जैसे सीएम है, डेप्यूटी सीएम अभी मनीष सिसोदिया है, क्या इस तरीके से कोई एमएलए का डेप्यूटी एमएलए कुछ इस तरीके से कुछ है, कोई पोजीशन है, कोई पोस्ट है अभी राइट नाउ? देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। भारत में अगर आपने अपने निगम पार्षद को 5 साल के लिए चुन दिया, अगर आपने अपने विधायक को 5 साल के लिए चुन दिया, अगर आपने अपने सांसद को 5 साल के लिए चुन लिया और वो काम नहीं करता, आप उससे नाखुश हैं, आप उसको वापस नहीं बुला सकते। राइट टू रिकॉल, इसका प्रावधान ना तो अंबेडकर जी के संविधान के किसी भी पन्ने पर लिखित है और ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 साल के अंदर अनेक वाद विवाद के बाद भी उसका कहीं पर उल्लेख है। यह आपको सुनने को जरूर मिलता है। जो चुने हुए नुमाइंदे जिनके ऊपर कोर्ट के द्वारा अगर उनको आरोपी सिद्ध कर दिया जाता है तो उनको विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता से स्पीकर के द्वारा अनुमोदित और उस सदन के द्वारा पारित सर्वसम्मति से किसी भी रेजोल्यूशन या प्रस्ताव के द्वारा उनको पदमुक्त किया जा सकता है। लेकिन उस स्थिति के अलावा किसी भी रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत ना तो पार्लियामेंट के अंदर, ना किसी विधानसभा के अंदर और ना किसी स्थानीय निकायों के अंदर इस प्रकार का कोई भी प्रावधान है जो होना चाहिए। अगर कोई विधायक
माफ करिएगा, बीमार पड़ जाए, ना वो लिख सके ना देख सके, तो क्या हम दोबारा इलेक्शन कराएंगे या उसके अधिकारों को वो अपने किसी और संगी या साथी को डेलीगेट करने का अधिकार रखे, या किसी और चुने हुए 7 की विधानसभा के चुने हुए विधायक को मुख्यमंत्री की सहमति से, स्पीकर की सहमति से वो उस अधिकार को डेलीगेट कर सके? इसका प्रावधान अब तक नहीं है। हां, अगर सरकार के अंदर मुख्यमंत्री नहीं होता है तो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के उस पद को कुछ निश्चित समय के लिए ऑफिशिएट जरूर करता है। जी, जैसे ही मैंने कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल मौजूदा सीएम है तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है, जो कि अभी सर ने जिक्र किया है, तो ये एक लूप होल्स कह सकते हैं और बहुत बड़ी कमी कह सकते हैं, जिस कमी का शायद नहीं बिल्कुल पूर्णतः एक जीता जागता उदाहरण देवली विधानसभा 47 में इन दिनों दिखाई दे रही है, ये दिक्कत जो है। मगर यहाँ पर फिर वही एक सबसे बड़ा सवाल है कि इन दिनों सर भविष्य की बात करें, कोरोना संकट काल के दौरान अभी आने वाले दिनों में केसेस बढ़ रहे हैं और राहत कोष से जो भी चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से जो किटें आ रही हैं, चाहे वो राशन किट हो, चाहे किसी भी प्रकार से अभी फंड अगर आता है या कोई भी कुछ इस तरीके से सुविधा आती है, तो किस तरीके से होगा ये फिर विषय एक गंभीर है। आप लोग ही डिसाइड कीजिए और हम उम्मीद करेंगे कि आम पार्टी से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए कुछ ना कुछ एक क्या कुछ रास्ता सर आपको दिखाई दे रहा है कि मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, कुछ हो सकता है क्या जनता का भला किसी भी एंगल से? मेरी एक निजी ताल्लुकात है देवली विधानसभा 47 और संगम विहार विधानसभा के साथ, तभी मैंने ये सवाल निजी तौर पर पूछने का लास्ट सवाल है, ये मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमारी जनता ऐसे अनाथ की तरह महसूस करेगी या आने वाले दिनों में हमारी जनता को कुछ सुविधा या जो भी अब आने वाली है कुछ चीजें, इनको कुछ हो सकता है इनका क्या? देखिए, जब तक हम दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम इस भाव से ऊपर नहीं उठेंगे कि ये आम आदमी पार्टी का है, ये कांग्रेस का है, ये भारतीय जनता पार्टी का है और ये इंडिपेंडेंट है, जब तक हमें ये भाव नहीं आएगा कि मेरा दिल एक गरीब के दुख दर्द से धड़कता है और वो धड़कन जब तक उस गरीब के दुख और दर्द से पीड़ित अपने आप को महसूस नहीं होगी, तब तक ऐसी स्थितियां बनती रहेंगी और बिगड़ती रहेंगी। इसलिए मेरा ये मानना है, इस दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे की जितनी भी हम मदद कर सकें, कोई ज्यादा मदद हो सके, कोई मध्यम मदद हो सके, कोई सरकार से मदद हो सके, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से मदद हो सके, कुछ मेरी जेब से मदद हो सके। और मैं आपको एक अपना उत्तर देके बात को समाप्त करूंगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को फेसबुक पर एक दिन देखा कि उन्होंने अपने घर से 10 लोगों को, गरीब लोगों को अपने घर से रोज घर का बना खाना देने की प्रतिज्ञा ली। मैंने किसी और से मोटिवेशन नहीं लिया, मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं हर रोज अपने घर से दोपहर को घर का बना हुआ खाना अपने घर के आसपास के 10 गरीब परिवारों को बिना कैमरे में फोटो खिंचवाए मैं जरूर इस कोविड महामारी के समय बांटने का प्रतिज्ञा लेता हूं। और मैं 54 दिन करता रहा हूं, मैंने उसको प्रचारित नहीं किया, मैंने कहीं पर फोटो नहीं खिंचवाया। अगर मैंने सूखा राशन बंटवाया, अगर मैंने चावल बंटवाए, अगर मैंने दाल बंटवाई, अगर मैंने आटा बंटवाया, तो मैंने उसको प्रचारित नहीं किया। हालांकि फोटो खिंचवाओ और फोटो भिजवाओ, इस माइथोलॉजी में मैं बिलीव करता हूं, लेकिन मुसीबत के समय अपने किसी पड़ोसी को और नीचा दिखाने की हमें भावना नहीं होनी चाहिए। मेरे पास जितने भी साधन हो, अगर 100 रुपया हुआ है तो मुझे 60 रुपये अपने साथी पे खर्च करना चाहिए और 40 रुपये मैं अपने परिवार पे खर्च करूं। इसलिए आपके चैनल से मेरी देवली और संगम विहार के सभी साथियों से ये करबद्ध विनती है, ये प्रार्थना है, जितनी आपकी सहायता आप कर सकते हैं लोगों की, अपने साधनों से, अपने पैसों से, अपने हद से,
अपने दिल से, अपने दिमाग से आप जरूर करें, क्योंकि आज आप किसी की सहायता करते हैं, कल को प्रभु भी आपकी सहायता करेगा। और यही मैं बात दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी कहता हूं। उन्होंने घोषणा की थी, मैं 10 लाख लोगों को दिल्ली में भोजन उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन वो आज तक मेरे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। वो दिल्ली की रसोई कहाँ है जहां 10 लाख लोगों का खाना बनता है। उन्होंने कहा था, मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई हैं। इन कोविंद के समय में मुझे दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक नदारद दिखाई दी हैं। उन्होंने कहा था, इस समय मैं दिल्ली के गरीबों को दिल्ली से यूपी और बिहार के लिए बसें उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन राघव चड्ढा ने 27 मार्च को एक झूठा ट्वीट कर आनंद विहार के ऊपर बिहार और यूपी के लोगों को जाने के लिए बाध्य किया और उसके बाद वो ट्वीट वापस ले लिया। मेरा ये मानना है, बदमाशी मत फैलाएं। गरीब एक गरीबी से परेशान है, फिर दोबारा उसके बाद आपके गलत ट्वीटों से परेशान है। राजनीति मुसीबत के टाइम नहीं करें। राजनीति करने के लिए वाद विवाद रहेंगे, कभी आप जीतते रहेंगे, कभी हम जीतते रहेंगे, लेकिन गरीब के नाम के ऊपर राजनीति बंद होनी चाहिए। हम आपका साथ देने को तैयार हैं, आप हमारा साथ देने को तैयार हो। केंद्र की सरकार ने 678 करोड़ रुपया दिल्ली में गरीबों को ये सूखा राशन देने के लिए दिल्ली की सरकार को दिया है। दिल्ली के अस्पतालों में आज अगर किसी को कोविड की पॉजिटिव बीमारी पता लग जाती है, उसको दिल्ली के अस्पतालों में कोई सहायता या एडमिशन नहीं मिलता। मैं आपके चैनल पे इस प्रश्न को छोड़ देता हूं। इसलिए राजनीति खत्म हो और दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली के नागरिकों का, उनके स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए हम सब कटिबद्ध हों। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से गुहार भी है और प्रार्थना भी। समय वापस आएगा, यानी कि ये समय है, वापस जरूर आता है। राजनीति के लिए जरूर समय वापस आएगा, राजनीति भी होगी। बहरहाल विजय जोली जी का एक निवेदन था जनता से कि भाई आप अपने फंड से, निजी फंड से, सरकारी साधन से जो भी आता है, किसी भी प्रकार से नहीं, बिल्कुल पूर्णतः अपने दिल से और दिमाग को खोलकर और अपने हृदय को खोलकर प्रभु को सामने रख के आप जनता के लिए एक अडिग एक भरोसा रखें कि भाई इन्हीं को हमें ही करना है और कोई और रास्ता नहीं है कि जो ये जाएंगे और उसको पकड़ेंगे। और जा भी रहे हैं तो उनकी स्थिति आप, दुर्गति और स्थिति आपको पता है। अपने तरीके से चलने का नतीजा वो उनकी जान की कीमत दे के उनको चुकाना पड़ रहा है। बहरहाल आप देख रहे थे जनता जनार्दन। मिलते हैं फिर नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।